बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो इंशाल्लाह ताला आपको नावल बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप पसंद कर रहे हैं। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 6। आ गया शेर खान का वारिस मेरा पोता, खान हवेली की शान, ओए बजाओ शादियाने, ढोल भाजे सदके उतारो, मिठाइयाँ तकसीम करो, आज शेर द शेर आया। जे सुरैया खानम ऊंची ऊंची आवाज़ में शोर करती नीचे उतर रही थी। आफताब खान की गुस्सीली नज़रों का मफहूम भी अनदेखा कर दिया था, बस अपनी ही धुन में लगी थी। मेरा लाल, मेरा जानशीन, इस खान हवेली का वारिस लौट आया है। आफताब के सामने खड़े होते ऊंची खुशी से ऊंची आवाज़ में चहक रही थी। मुलाजमा बड़े से थाल में ढेरों पैसे लिए आई, जो मुट्ठियाँ भर भर के आफताब के ऊपर से वार के हवा में उड़ा दिए। बस हो गया आपका। आफताब ने हाथ उठा के सख्त अंदाज में इन्हें रोका। अभी कहाँ, थोड़ी करीब आए, अभी तो आगाज़ है मेरे बच्चे, अभी तो जश्न होगा, जश्न। खान हवेली सजेगी दुल्हन की तरह, इस खान हवेली के जानशीन की ताजपोशी होगी। साथ में अपने बेटे शेर खान के लिए कफन का भी बंदोबस्त कर लीजिएगा। उनकी बात काटता वो सख्ती से बोला कि सुरैया खानम की आंखों के दीप एकदम ही बुझ गए थे। ये क्या कह रहे हो? वो बथराए अंदाज में आगे बढ़ी। ठीक कह रहा हूँ, और गौर से सुन लें आप भी। वो समझा दें अपने बेटे को, अगर अब दोबारा मेरी माँ की तरफ आंख उठा के भी देखा या इन्हें ज़रा सी भी खरोच आई, मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा बाप है। उनकी उंगली उठा के वॉर्न करता वो इन्हें बहुत कुछ बावर करवा गया था। कहते साथ ही वो वापस पलटा। खान वो बेचैनी से पीछे आई। वहीं रुक जाएं, आफताब ने इन्हें वहीं रोक दिया। मेरे बच्चे, आने की भूल कभी मत कीजिएगा, सिर्फ ठोकरें ही मिलेंगी, याद रखिएगा। अब की बार इनसे कहता वो रुका नहीं था। सुरैया खानम ने रुख पलटा, उनकी आंखों में आंसू थे। पास खड़ी मुलाजमा के हाथ में पकड़ा थाल दूर उछाला। कब तक आफताब? शेर खान, तुम वापस आओगे, ज़रूर आओगे, और मुझे इंतज़ार है इस वक्त का, जब तुम खुद कहोगे दादी खानम मेरी ताजपोशी करें। और फिर इस दुनिया एक दिन दुनिया देखेगी मेरे खान मेरा पोते की ताजपोशी, और दीवानों की तरह हंसी थी। जबकि वहीं पास कहीं दबक के बैठी वो छोटी सी दो गुड़ियाएँ अपनी दादी की हर चाल ढाल देख रही थीं। वो 6 साल की थीं, जुड़वां शेर खान की तीसरी बीवी से, जो इनके पैदा हो रहे ही चल बसी थीं। जिमल ने उनको ना सिर्फ पाला बल्कि हर तरह से उनकी एक अच्छी माँ साबित हुई थी। इन दोनों ने आफताब की तरह उसकी ग्रीन आइज़ चुराई थी। दोनों ही बिल्कुल आफताब की कॉपी थीं। आफताब इनसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन इनको हर हफ्ते के आखिर में यहाँ से लेके जाता और पूरा दिन इनके साथ गुजारता। और वो दिन शीना और मीना के लिए ईद का दिन होता। आफताब से टकराने पे उसका हाथ में थमी फाइल के सफ़ात बिखर गए थे। काफ़ी ढूंढने के बाद भी कुछ सफ़ात ना मिले। वो अजहद परेशान थी। ये फ़ाइल कल की मीटिंग की फ़ाइल थी। कमल सर पकड़ के बैठ गई। अब क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, एक बार फिर कोशिश कर लेते हैं, ढूंढने की मिल जाएंगे। सदीकी साहब को इस पे तरस आया। सदीकी अंकल, ये फ़ाइल कल हर हाल में चाहिए, सुबह मीटिंग है और फ़ाइल के सबसे अहम सफ़ात गुम हुए हैं। मुझे तो इतनी परेशानी हो रही है, सर छोड़ेंगे नहीं। अगर ये फ़ाइल सुबह तक इन्हें ना मिली तो कमल रोने वाली हो गई थी। आप सर से बात कर लें, इन्हें बता दें, शायद कोई यूएसबी वगैरह में डाटा सेव हो, क्योंकि यहाँ तो आपका लैपटॉप भी ख़राब हो गया है। क्या होगा अब? सदीकी साहब ने मशवरा दिया। और कोई ऑप्शन? उम्मीद से पूछा। चेहरे पे परेशानी आया थी। तकरीबन सारा ऑफिस खाली हो चुका था। वो अभी तक फ़ाइल में सर दिए बैठी थी। बहुत सोच विचार के बाद इसने आफताब को फ़ोन करने का इरादा किया। फिर दिल फिर से धड़क रहा था। कॉल जा रही थी। वो शावर लेके अभी निकला था कि कॉल आती देखकर पिक की। कमल का नंबर देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। यस, आफताब की आवाज़ पे उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कमल, व्हाट द हैपेंड, आर यू ऑल राइट? वो परेशान हुआ। सर, वो एक मिस्टेक हो गई है, हिम्मत करते कह ही दिया। क्या हुआ? आफताब को कुछ खटका लगा। वो कमल की आवाज़ लड़खड़ाई। कमल, क्या हुआ? लहजे में परेशानी थी। क्या आप अभी ऑफिस आ सकते हैं? कमल ने लब बीच कर पूछा। ऑफिस? डोंट टेल मी कि आप इस वक्त ऑफिस में हैं। आफताब को इसकी इस बात पे एकदम से शदीद गुस्सा आया। आया उसको समझ ना आया कि क्या कहे। प्लीज़ आप ऑफिस आ जाएं, फिर बताती हूँ, कमल ने कहते साथ ही फ़ोन बंद करना चाहा कि आप इस वक्त ऑफिस में कर क्या रही हैं? आफताब ने गाड़ी की कीज़ उठाते खुद पे जब्त करते पूछा। आप आ जाएं तो फट से कॉल काट दी। ये लड़की बिना हर उल्टा काम की तवक्को कर लो इससे। गाड़ी को
फ़ौरन से निकालते हुए बड़बड़ाया, जबकि दो आंखों ने इसे खिड़की से जाते देखा। क्या कह रहे हैं? सदीकी साहब ने परेशान होती कमल से पूछा। आ रहे हैं, बस आप दुआ करें मेरी बचत हो जाए। मोबाइल साइड पे रखते आज अनजाने क्यों उसका एतमाद डगमगा रहा था। शायद अपनी गलती पे इसका यही हाल होता था। कुछ ही देर में आफताब अंदर आता दिखाई दिया। वो रश ड्राइविंग करता वहाँ पहुँचा था और कमल को लेके शदीद गुस्से में था। उसके आते ही कमल अपनी सीट से खड़ी हुई। क्या है ये सब इस वक्त यहाँ? और सदीकी साहब आप भी यही हैं? तोपों का रुख सदीकी साहब की तरफ हुआ तो वो गड़बड़ा गए। उनकी कोई गलती नहीं थी, गलती मुझसे हुई है, कमल ने फ़ौरन से बेशतर कहा। आफताब दांत पीसता कमल की तरफ मुड़ा। आपको इस वक़्त का एहसास है मिस कमल? सर्द लहजे में पास आते पूछा। कमल ने एक नज़र सिद्दीकी साहब को देखा। आप गुस्सा न करें प्लीज़, मैंने मनाते हुए सर झुका के कहा। आफताब की आंखें में देखने की हिम्मत ही कहाँ थी उसकी। क्या बोलो? लहजा अब भी गुस्सीला था, लेकिन लहजा धीमा था। ऐसे गुस्से से पूछेंगी तो कौन बताएगा? कमल ने मुंह बनाते कहा। मिस कमल क्या मसला है? बहुत ज़ब्त करते पूछा। कमल ने फ़ाइल आगे बढ़ा दी। ये क्या है? हैरान होते हुए पूछा। ये वो फ़ाइल है जिसे आपके पास ला रही थी और आपने इतने ज़ोर की टक्कर मारी कि फ़ाइल गिर गई और तमाम सफ़ात में गड़बड़ हो गए। अब बीच में से कुछ अहम सफ़ात ही गायब हैं। धीरे से बता दिया। आफताब ने फ़ाइल पे एक नज़र डाली और मुड़ के सिद्दीकी साहब को देखा। आपको किसने कहा यहाँ रुकने के लिए? आप जानते हैं ना इस वक्त आपका अपने घर होना ज़रूरी है। आपकी मिसेज़ की तबीयत भी ठीक नहीं है। आफताब ने पहले उनकी तरफ देखते कहा। जी सर, वो मिस कमल की वजह से तावील पेश की। आप जाएं। आफताब ने इनसे स्पष्ट अंदाज में कहा तो वो कमल के इशारे से मना करने के बावजूद सर झुकाए निकल गए और आप कमल की तरफ मुड़ा जिसका सांस पहले ही खुश्क था। झटके से पीछे हुई, फाइल को टेबल पे पटका। आपको अपना कोई ख्याल नहीं? इस वक्त आप यहाँ बैठी हैं, कोई ऊंच नीच हो जाती फिर? आफताब ने हर मुमकिन तरीके से खुद पे काबू रखते इसे देखते कहा। कमल का दिल बहुत ज़ोरों से धक धक कर रहा था। चलें। आफताब ने लब भींचते हुए उसका झुका सर देखा तो गहरा सांस खारिज करता बोला। कहाँ? बर्जिस्ता जवाब नज़र उठा के सवाल किया और इसी पल दोनों की नज़रें मिली। दोनों ही के अल्फाज गुम हो गए। आपको हॉस्टल छोड़ दूँ? धीमे लहजे में कहा। लेकिन वो ये फ़ाइल कमल के मुंह पे 12 बजे आपने मुझे बता दिया, बात ख़त्म। अब मैं जानूं और ये फ़ाइल? आप चलें। आफताब दोबारा से रूड हुआ। कमल ने जान की खलासी पाने पे दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और खामोशी से बैग उठाए आफताब के आगे से होती बाहर निकली। आफताब भी इसी के पीछे निकला। दोनों गाड़ियों में बैठे अब की बार खामोश थे। हॉस्टल के बाहर गाड़ी रुकी। आपसे मुझे ऐसी लापरवाही की तवक्को न थी मिस कमल। आइंदा कुछ भी हो जाए ऑफिस आवर्स के बाद आप ऑफिस में नहीं रुकेंगी। सख्ती और फिक्र से कहता वो आज पहली बार कमल के दिल के तार छेड़ गया था। असाबत में सारे लाती वह फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतरी और हॉस्टल के अंदर दाखिल हुई। आफताब का रुख अब घर की जानिब था। जैसे ही वो खान विला में दाखिल हुआ, खिड़की से किसी ने इसे आते देखा और फिर गायब हो गया। आफताब के रुख अपने कमरे की जानिब था। इसे फ़ाइल खुद से अब दोबारा तैयार करनी थी जो उसकी यूएसबी में थी। इस पे अच्छा खासा वक्त लग जाना था, लेकिन वो घबराने वालों में से थोड़ी न था। आप माने या ना माने, मैं आपको बता रही हूँ, शामिर के गायब होने में इस आफताब का ही हाथ होगा। खिड़की से आफताब को पहले जाते और फिर कुछ देर बाद वापस आते देखा तो खाना गुस्से से लाल पीली हो रही थी। देखे खानम, आफताब का इस सब से क्या लेना देना? और अगर जैसे आपने कहा है इसका हाथ है भी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं इसके खिलाफ, और बिना सबूत के हम इस पे उंगली कैसे उठाएं? जानती है ना आप, जब उसका दिमाग फिरता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। अरबाज खान कुछ अरसे पहले हुए वाक़े के ज़ेरे असर बोले थे, लेकिन याद रखिएगा अगर शामिर के गायब होने के पीछे इसका हाथ हुआ तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। उंगली उठा के कहती वो अरबाज खान को सोचने पे मजबूर कर गई और इस वक्त ऐसी पोजीशन में ना थे कि आफताब से पंगा ले सकते। वो बिज़नेस की दुनिया का कामयाब और नया उभरता हुआ सितारा था और बहुत हद तक वो खुद को मजबूत कर चुका था, और ऊपर से उसका गुस्से वाला पागलपन। वो तो इससे दूर ही रहते थे। जितना वो देखने में शांत नज़र आता था, अंदर से वो इतना ही बथराया हुआ शेर था। शॉपिंग पे के बाद वो सब मिकाल के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। थोड़ी ही देर में मिकाल भी वहीं पहुंच गया। फ़िज़ा इसे देखकर थोड़ी नर्वस हुई, लेकिन मिकाल ने कोई रिएक्ट ना दिया, मोबाइल पे बिज़ी लगा। आप लोग ऑर्डर करें। मिकाल ने फ़ोन कान से लगाया। यार कहाँ हो आप, कब पहुँचोगे? काल मिलाते ही मिकाल की आवाज़ आई। वो सब हैरान हुए। और भी किसी को बुलाया हुआ है? ठीक है, 5 मिनट का मतलब 5 ही मिनट हों कहते हुए वो कॉल बंद करता उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। ऑर्डर क्यों ना कर रहे आप लोग?
आपने और किसी को भी बुलवाया हुआ है मिकाल भाई? शामी को तजस्सुस हुआ। वो अब की बार उसके मुंह में थी कि सामने से शामिर आबी के साथ आता दिखाई दिया। लो आ गया। मिकाल उठ के उसकी बगल गिर हुआ। इतनी देर लगा दी शामिर और आबी को भी पेश किया। वो बस ट्रैफिक में फंस गए थे। शामिर ने कहते हुए एक नज़र इन तीनों पे डाली, जहाँ फ़िज़ा मुस्कुराई जबकि शामी ने नज़रें फेरी और अनाबिया वो स्पष्ट चेहरे के साथ वहीं सामने फूलों को गुलदानों को देखती रही। यार आपको मना किया था ना बुलाओ, अच्छा नहीं लगता, ये आपका गेट टुगेदर है, आपने हमें बुला के ऐसे ही रंग में भंग डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है शेरी, तुम भी हमारी फैमिली मेम्बर हो और प्लीज़ ये परायों वाली बातें ना किया करो। वेटर कहते ही मिकाल ने वेटर को पुकारा। मेन्यू कार्ड लेते हुए सब मज़े से अपना ऑर्डर देने लगे और खुशगपियों में लग गए। मिकाल और शेरी बिजनेस से रिलेटेड बात करते रहे। शामी अना के साथ इधर उधर की बातों में लगा रहा जबकि फ़िज़ा आबी को कनपट्टियाँ देती रही। कुछ ही देर में वेटर डिनर सर्व कर गया था। डिनर करते शामी ने एक उचती सी निगाह अनाबिया पे डाली जो खा कम रही थी बल्कि जबकि प्लेट में चमचा ज़्यादा हिला रही थी। चलो भाई ये तो तय हो गया, कल घूमने चलेंगे। मिकाल ने खाना ख़त्म करते इन सब को देखते कहा। घूमने? शहरी को छोड़ो, वो सब हैरान हुए। घर में शादी और घूमने, कोई लॉजिक समझ नहीं आई आपकी? अना ने सवालिया अंदाज से पूछा। अपनी मिसेज की इस बात पे शामिर की नज़रें बेख्तियार इस पर उठी। हाँ भाई, शादी क्या कहती है कि घूमना फिरना छोड़ दो। खैर सब कुछ अपनी जगह। जब से शामिर आया कहीं लेके ही नहीं गए इसे लाहौर घुमाने। कल चलते हैं मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद, क्या ख्याल है? और वापसी पे जॉयलैंड, बहुत मज़ा आएगा। आबी ने भी खुश होते लुकमा दिया। शामी ने दांत कुचकुचाते इसे देखा। मिकाल की जगह कोई और होता तो शायद भी कोई ना कोई बहाना बना लेते, लेकिन मिकाल के आगे वो मुखालफत का सोच भी नहीं सकते थे। मुझे वाशरूम जाना है अना, चलो मेरे साथ। फ़िज़ा इसे घसीट के साथ ले गई। बाकी बातों में मसरूफ़ रहे। चलें। फ़िज़ा वाशरूम से बाहर निकली तो अना ने इसे देखते हुए पूछा, अरे यार ये देखो, ये शॉप वाले ने गलत सैंडल दे दिए। एक काम करती हूँ, तुम यहीं रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। फ़िज़ा कहती आगे बढ़ी। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अना ने उसके साथ कदम बढ़ाए। नहीं नहीं तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई मुस्कुरा के कहती फ़ौरन वहाँ से निकली। अना वहीं खड़ी वेट करने लगी। हाय मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। फ़िज़ा ने टेबल के करीब पहुँचते दुहाई दी। क्या हुआ? अभी तक तो ठीक था। और अना वो कहाँ है? ये मछली खाई ना इसलिए बहुत। उफ, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। फ़िज़ा पेट पे हाथ रख के दोहरी हुई होती जा रही थी जबकि एक हाथ हाबी के कंधे पर रखा था। चलें हॉस्पिटल चलते हैं अभी, मिकाल ने फ़ौरन से कहा। लेकिन अना शामी को उसकी फ़िक्र हुई। वो वहीं है वॉशरूम में। शामी प्लीज़ चलो, बहुत दर्द है। कहते ही फ़िज़ा ने मज़ीद दुहाई दी। अरे लेकिन अना को तो ले आओ। शामी परेशान हुआ। वो शामिर ले आएगा, तुम चलो जल्दी करो। फ़िज़ा ने इसे आगे किया और आबी के कंधे पे हाथ रखे बाहर निकलते मिकाल को आंख मारी। वो तो अपनी ज़ौजा की इस एक्टिंग पे अशश कर उठा। शामिर वो अना, अरे मिकाल भाई आप जाएं, मैं ले आऊँगा अनाबिया को। शेर शामिर ने फ़ौरन बात काटते कहा तो वो शामिर का कंधा थपथपाता वहाँ से इनके पीछे निकला जबकि शामिर का रुख इस तरफ था जहाँ अना थी। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद भी जब फ़िज़ा ना आई तो वह बाहर निकल ही इसे ढूंढती आगे बढ़ी कि इस समय इसने शामिर को आते देखा। इसे आता देखकर एक लम्हे को नाबिया के दिल की धड़कन तेज़ हुई जबकि शामिर इतने ही एतमाद से उसकी जानिब बढ़ा। हॉस्पिटल पहुंचते काफ़ी वक्त लग गया था। डॉक्टर के रूम में वो मिकाल के साथ गई थी। पोल जो खुलने का ख़तरा था। कमाल की एक्टर हो यार। अंदर आते डॉक्टर को नज़रअंदाज करते मिकाल ने इसे दाद दी। आपके कहने पे क्या किया है ये सब, और हाँ भूलिएगा मत आइसक्रीम का वादा। फ़िज़ा ने इसे याद करवाया जिन्होंने मैसेजेस पे ही सारी बात प्लान बनाया था। बट वेट अ मिनट, आप में से पेशेंट कौन है? डॉक्टर ने हैरानगी से पूछा तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। जाने अना मिली भी होगी या नहीं। ये नंबर क्यों नहीं लग रहा? अना का शामी को गुस्सा आ रहा था। मिल गई होगी, इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हो? शामिर भाई इनके साथ ही होंगे, आप इन्हें फ़ोन कर लें। अभी ने लापरवाही से बेंच पे बैठे शामी को नादर मशवरा दिया। तुम ना अपने आप को हमारे घर के मामला से दूर रखा करो, समझी? कंटिन्यू।